आज बात होगी आसाम में जो कैटल स्लॉटर से रिलेटेड बिल कल इंट्रोड्यूस हुआ। मैं बड़ी इज्जत करता हूं नए चीफ मिनिस्टर की। कुछ तो उनमें है कि सालों कांग्रेस में रहे लेकिन अपनी अंदर की चीजों को बीजेपी में जाते ही बड़ी खूबी से दिखा रहे हैं। नए चीफ मिनिस्टर को डेवलपमेंट की बातों पे फोकस करना चाहिए। वो कह रहे हैं एक हिंदू भी किसी दूसरे हिंदू से प्यार करे तो ये लव जिहाद है। पॉपुलेशन पर लॉ लाएंगे कि देखें आसाम जो है वो उसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहां है, उसने अचीव कर लिया है वो जो अचीव होना चाहिए, जिसकी वजह से यूपी में लॉ आ रहा है। उस लॉ पे अलग से बात होगी। देखिए, मैं क्योंकि लॉ का स्टूडेंट हूं तो सबसे पहले आपको एक प्रिंसिपल बता देता हूं कि लॉज ऑफ द स्टेट शुड बी नो मोर देन एक्ट्स एक्नॉलेजिंग द एसेंशियल लॉज ऑफ द सोशल ऑर्डर। कानून जो हैं वो समाज की रियलिटी दिखाना चाहिए उनको। समाज से अलग कानून बनाए जाएंगे तो वो कानून इनइफेक्टिव रहेंगे। आसाम के चीफ मिनिस्टर को मालूम था, उन्होंने हाउस में कहा कि 1950 से जो काउ स्लॉटर लॉ है वो इफेक्टिव नहीं रहा। आपको मालूम है कि देश की 28-29 राज्यों में ऑलरेडी काउ स्लॉटर और यूनियन टेरिटरीज मिला लें उनके बारे में लॉज हैं। ये लॉज जो बनाए जा रहे हैं इनसे कितना गायों का फायदा होगा मैं बताने वाला हूं आपको। कितना ये लॉज हमारे हिंदू धर्म से कंसिस्टेंट हैं ये बताने वाला हूं आपको। क्या है स्टडीज फूड प्रेफरेंसेस पे? 70% इंडियंस नॉन वेजिटेरियन हैं। 70। आसाम में मालूम है आपको? वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला, तेलंगाना में 90%। आसाम में मुसलमान 30% हैं। ये 90% जो नॉन वेजिटेरियन है इसमें 60% हिंदू हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये लव जिहाद लॉ हिंदू औरतों को कंट्रोल करने के लिए, उनकी एजेंसी अंडरमाइन करने के लिए है। इसी तरह ये आसाम का जो कैटल लॉ है अब नया, ये आम हिंदुओं को कंट्रोल करने के लिए है। लिबरल्स ने तो पहले ही कह दिया था कि सबका नंबर लगेगा, आ गया ये नंबर। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहां लोएस्ट है वेजिटेरियंस का नंबर। गुजरात, आपको मालूम है उसका सिग्निफिकेंस, 40% नॉन वेजिटेरियन है गुजरात में भी। और बता देता हूं आपको कि ये जो सरकारें कर रही हैं कि हिंदू बिहेवियर पे एक चेकलिस्ट, हिंदू ये कर सकता है, हिंदू वो कर सकता है। मेरे लिए क्वेश्चन आसाम के लॉ का ये नहीं है कि मुसलमान खाते हैं नॉनवेज या नहीं, हिंदू खाते हैं, क्या उनका संविधान में अधिकार है नॉनवेज खाने का? यह है प्रश्न मेरे लिए। सुनिए, सारे ब्राह्मण भी वेजिटेरियन नहीं होते। बंगाल के ब्राह्मण मछली खाते हैं, बकरी की और भैंस की बलि देते हैं काली मां को, गॉडेस काली को। सिर्फ नॉर्थ के और साउथ इंडिया के जो ब्राह्मण्स हैं वो वेजिटेरियंस हैं। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? राइट टू फूड एक इंटीग्रल पार्ट है राइट टू एडिक्वेट लिविंग का। यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स कहती है राइट टू फूड जो है उसके 3 A's हैं। एक्सेसिबिलिटी, आसानी से अवेलेबल हो। आसाम का लॉ कह रहा है टेंपल के 5 किलोमीटर रेडियस में अब नहीं मिलेगा नॉनवेज। एक्सेसिबिलिटी कंप्रोमाइज हो गई। अवेलेबिलिटी हो, अवेलेबिलिटी कंप्रोमाइज हो गई। एडिक्वेसी हो, वो भी कंप्रोमाइज हो गई क्योंकि ट्रेड पर भी पाबंदी है, इंटर स्टेट भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो नहीं चलेगा। आप सोचिए कि हम कहां आए हैं। मैं कहता हूं बीजेपी सरकारों को हिंदुइज्म से प्यार है तो हिंदू शास्त्रों की तरफ लौटें। 20वीं सदी की रिग्रेसिव नैरोअर आइडियोलॉजी को छोड़ें। देश का डोमिनेंट कल्चरल हेरिटेज जो है वो हिंदुइज्म है। आइए जरा देखते हैं क्या इतिहास रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाएं। एनिमल फूड तो खूब कंज्यूम किया जाता था। कैसे पता चला?
हड्डियां मिली हैं, हड्डियां जी, हड्डियां मिली थी बाबरी मस्जिद में भी जो एक्सकवेशन हुआ था, इग्नोर की था उसे एएसआई ने, और वो चबी हुई हड्डियां थी, इसलिए वो बलि के लिए नहीं चढ़ाई गई थी। और सुनिए आप, वैदिक पीरियड में एक्सटेंसिव रेफरेंस है कि लोग खूब एनिमल फूड खाते थे। फूड हिस्टोरियन केटी आचार्य कहते हैं कि वेदास में एटलीस्ट 50 एनिमल्स, जिसमें गोट, शीप, ऑक्सन, बुल्स, हॉर्सेस, बैरन काउज, ये सब की सैक्रिफाइस दी जाती थी गॉड को। कोलिन टेलर सेन आचार्य की बात से एग्री करते हैं, अर्थशास्त्रा कौटिल्य का, उसमें भी रेफरेंस है कि साहब एक सुपरिंटेंडेंट होगा ऑफ स्लॉटर हाउसेस, इसका मतलब राज खुद सुपरवाइज करता था एनिमल स्लॉटर। फिर वैदिक पीरियड में जरा सा मामला सख्त होने लगा, और यह सख्ती जो आई है ये हायर कास्ट, खास तौर से ब्राह्मण्स, उनकी वजह से आई। उपनिषद में कर्मा और अहिंसा के कंसेप्ट आ गए, और उपनिषद में डायरेक्टली वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट नहीं किया गया, लेकिन बात की गई कि कंपैशन हो सारे लिविंग बीइंग्स के लिए। यहां भारत में आज कंपैशन कुछ लोगों के लिए, जानवरों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं है। इंसानों को तो लिंचिंग करके मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, रेप कर दिया जा रहा है। रियल जो इसमें मामला हुआ वो बुद्धिज्म के आने के बाद हुआ, जैनिज्म के आने के बाद हुआ, उससे इंकरेजमेंट हुआ। आइए जरा अब आसाम के बिल की बात करते हैं, क्योंकि इतिहास और शास्त्रास कुछ और कह रहे हैं। पूरी रिसर्च की है डीएन झा ने होली काऊ पर, और एग्जाम्पल दी है, मैं अभी उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन आइए जरा बिल की बात कर लेते हैं। द आसाम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 क्या करेगा साहब? टू रेगुलेट स्लॉटर, कंजम्पशन, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल। बहुत बड़ी डेफिनेशन कर दी कैटल की। अब जब यह पास होगा कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट, तो जो 1950 का लॉ है उस लॉ को यह रिप्लेस करेगा। उसके बारे में मुख्यमंत्री कहते हैं कि उसने अच्छा काम नहीं किया। कई और राज्यों ने भी कैटल स्लॉटर लॉज बनाए हैं, लेकिन आसाम उन सब से आगे निकल रहा है। आप सोचिए कि ये जो 5 किलोमीटर टेंपल वाला मामला है, अगर आपने पीके मूवी देखी हो, कहीं पे भी एक पत्थर अगर रख दिया जाए और कह दिया जाए हम यहां पर टेंपल बनाना चाह रहे हैं, तो फिर उस 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं हो पाएगी। वो लोग जिनका राइट टू फूड फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। जितने ये केसेस हैं काउ स्लॉटर लॉस से रिलेटेड, ये राइट टू प्राइवेसी के 9 जज बेंच के जजमेंट से पहले हैं। अब 9 जज बेंच का जो जजमेंट है उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस चलमेश्वर दोनों राइट टू फूड प्राइवेसी का हिस्सा मान चुके हैं। अब आप देखिए कि क्या हो रहा है इस लॉ में। इस लॉ में डिस्टिंग्विश नहीं किया जा रहा बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटल्स। आमतौर से पहले यह कहा जा गया था लॉज में कि भाई जो बूढ़े यूजलेस कैटल हो चुके हैं उनका स्लॉटर हो सकता है, जो यंग हैं यूजफुल हैं उनका नहीं होगा। भैंसों को अलग किया जाता था कि उनका स्लॉटर हो सकता है, लेकिन यहां आप कैटल की डेफिनेशन में कह दिया गया कैटल इंक्लूड्स बुल्स, बुलक्स, काउज, कफ्स, मेल एंड फीमेल बफेलोज एंड बफेलो काउज। अब आप देखिए साहब कि बफेलो भी आप इंक्लूड कर देंगे तो बफेलो की क्या एविडेंस है कि वो सैक्रेड है काऊ की तरह? और अगर काऊ भी सैक्रेड है और भारत में फ्रीडम ऑफ रिलीजन में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिर्फ प्रोटेक्टेड हैं आर्टिकल 25 में, तो कहां है ये एविडेंस कि रेवरेंस फॉर काऊ जो है वो एसेंशियल प्रैक्टिस है हिंदुइज्म की। 1950 का जो आसाम का लॉ था, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें यह था कि 14 साल से ज्यादा
उम्र के जो कैटल हैं, जो काम नहीं कर सकते हैं, जिनके बारे में फिट फॉर स्लॉटर का सर्टिफिकेट लोकल वेटरनरी ऑफिसर देगा, उनको स्लॉटर किया जा सकता है। अब नए लॉ में ये जो सर्टिफिकेट भी चाहिए, इसके बारे में एज की रिक्वायरमेंट हट गई। आपको मालूम है कि लक्षद्वीप में भी इस तरह का लॉ लाया जा रहा है, जहां की ज्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम है। अब यह कहा जा रहा है कि नो सर्टिफिकेट शैल बी इशूड अनलेस द वेटरनरी ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट कैटल नॉट बीइंग अ काउ इज ओवर 14 years of age, और कैटल नॉट बीइंग अ काउ, heifer or calf has become permanently incapacitated from work or breeding due to accidental injury or deformity। सेक्शन 7 में कहा जा रहा है कि साहब ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा कैटल्स को विदाउट अ वैलिड परमिट, और उसे बैन किया जा रहा है। आपको मालूम है कई लिंचिंग के मामला जो है उसमें उन लोगों को लिंच करके मार दिया गया, जैसे पहलू खान जो गायों को पालते थे। फिर आप आगे आ जाइए, पुलिस ऑफिसर्स को पावर दी जा रही है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, कि वो कहीं पे भी घुस सकते हैं, कोई भी प्रेमिसेस इंस्पेक्ट कर सकते हैं। 1950 के लॉ में ये पावर वेटरनरी ऑफिसर को दी गई थी। ये पूरा एक कंट्रोल मॉडल है जिससे लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, और अब अल्पसंख्यकों को कंट्रोल का मामला खत्म हो चुका। मैंने बता दिया आसाम में 90% लोग नॉन वेजिटेरियन है, ये हिंदुओं को कंट्रोल करने का मामला है। अभी यूपी के पॉपुलेशन लॉ पे भी बात होगी, विश्व हिंदू परिषद उसको अपोज कर रहा है क्योंकि हिंदुओं को कंट्रोल करने का मामला है। लेकिन एक चीज आसाम के लॉ में अच्छी है, उन्होंने कहा कि रिलीजियस ओकेजन्स पे एग्जम्पशंस होगा। आपको मालूम है गुवाहाटी में भी बहुत बड़ा टेंपल है, वहां पे भी बलि होती है, कई मंदिरों में बलि होती है, तो उसमें गाय के अलावा जो है बलि रिलीजियस ओकेजन्स पे की जाएगी। सरकार जो है वो गौशाला बनाएगी। छत्तीसगढ़ का हम आपको पहले किसी वीडियो में बता चुके हैं किस तरह बीजेपी के राज में गौशालाओं में सैकड़ों की तादाद में भूख से गौ माता मर गई। अब आइए जरा लॉ को समझते हैं। आर्टिकल 48 एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसमें काउ स्लॉटर के प्रोहिबिशन की बात की गई है, लेकिन यहां राइट टू फूड प्राइवेसी के जजमेंट के बाद अब एक फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में टकराव हो तो फिर फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करते हैं। गांधी जी को सुन लीजिए, गांधी जी ने कहा था इन इंडिया नो लॉ कैन बी मेड टू बैन काउ स्लॉटर। I do not doubt that Hindus are forbidden the slaughter of cows. I have been long pledged to serve the cow, but how can my religion be the religion of rest of the Indians? It will mean coercion against those who are not Hindus. राष्ट्रपिता की तो सभी बातें हमने छोड़ दी हैं, हम तो राष्ट्रपिता के मारने वालों की आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे हैं। डीएन झा अभी रिसेंटली डेथ हो गई, 2004 में किताब लिखी द मिथ ऑफ होली काउ। उसमें गांधी जी की बात से भी अलग उनका व्यू है। उन्होंने लिखा कि ये होली स्टेटस जो काउ को दिया गया ये अपने आप में एक लेटर डेवलपमेंट है। तमाम हिंदू टेक्स्ट कोट करके उन्होंने बताया कि काउ किलिंग शास्त्रास के हिसाब से माइनर सिन था, छोटा गुनाह, मेजर सिन नहीं था। जितनी सजाएं दी जा रही हैं आसाम में, और अभी कर्नाटका में भी लॉ पास हुआ, कर्नाटका में और भी महाराष्ट्र में भी देव फडणवीस की गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया था, हरियाणा में भी अमेंडमेंट किया था। ये तो अपने शास्त्रों से हट चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि इस तरीके के कई लॉज जो संविधान के विजन के विरुद्ध हैं, एसेंशियलिटी टेस्ट पर पूरे नहीं उतर चुके हैं, उनको हमारी कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, और ऐसी ऐसी चीजें जजमेंट्स में आ गई हैं। एक जजमेंट में गुजरात की एक रिपोर्ट थी,
उसको सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कर दिया। ये स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात का केस है 2005 का। सुन लीजिए। इट इज एस्टिमेटेड दैट अ बुल और बुलक at every stage of life supplies 3500 kg of dung। पूरी स्टेज में वो 3500 किलोग्राम गोबर देती है, 2000 लीटर पेशाब देती है। whereas this quantity of dung can supply 5000 cubic feet of biogas। इससे 5000 क्यूबिक फीट बायोगैस बनाई जा सकती। 80 मेट्रिक टन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया जा सकता है। यूरिन की सप्लाई से 2000 लीटर पेस्टिसाइड बनाया जा सकता है। और ये सारी चीजें मिला दी जाएं तो 20,000 रुपए पर ईयर जो ओनर है उसको मिलेगा। अब ये जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं इनकी कोई एविडेंस नहीं है, कोई साइंटिफिक इंपेरिकल रिसर्च नहीं हुई जिस पे ये साबित होती हुई। कोर्ट ने इनको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने एफिडेविट में यह बात कह दी थी। एक और चीज कोर्ट ने कोर्ट की, नेशनल कमीशन ऑन कैटल, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज 2002 की। जस्टिस गुमन लाल लोधा बीजेपी के कई बार एमपी रहे थे, वो इसके चेयरमैन थे, वाजपेयी सरकार का जमाना है। इसमें कह दिया कि गाय का गोबर तो कोहिनूर से ज्यादा कीमती है। फिर बेकार में ही टीवी चैनल वाले हंगामा काट रहे थे कि हम इंग्लैंड से जाके कोहिनूर वापस लाएंगे। जब हमारे पास इतना गोबर है और वो कोहिनूर से ज्यादा कीमती है तो कोहिनूर को लाने की क्या जरूरत है। और मुगल तो बेवकूफ थे कि कोहिनूर जो है उसको अपने सर में लगाते थे, थोड़ा सा गोबर लगा लेना चाहिए था। आप सोचिए, एक तरफ देश की सरकार जो है वो एलपीजी गैस को प्रोपगेट कर रही है, माओ और बहनों को प्रधानमंत्री जी जो हैं वो क्लीन फ्यूल देना चाहते हैं ताकि इन्वायरमेंट पोल्यूशन ना हो, उनकी आंखें खराब ना हो। और दूसरी तरफ इस तरीके की रिपोर्ट जो ऑथेंटिक नहीं है उसमें गोबर का कंपैरिजन कोहिनूर से किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि भाई देश में जैसे हम पॉपुलेशन के विरुद्ध लॉ बना रहे हैं बिना सेंसस देखे हुए कि पॉपुलेशन की ग्रोथ में क्या बढ़ोतरी, क्या घटा हो रहा है, क्या ट्रेंड है, ऐसे ही हम काउ स्लॉटर लॉ बना रहे हैं बिना कैटल सेंसस देखे हुए, क्योंकि रैशनैलिटी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और हमारे मानने वाले सीधे साधे इनोसेंट वोटर्स हैं, जो हम उन्हें कह देंगे वो सुन लेंगे, वो मान लेंगे, वो वोट दे देंगे। एनालाइज कीजिए कैटल सेंसस को, हर 4-5 साल बाद कैटल सेंसस होती है। टोटल अगर सारे लॉज मिला लिए जाएं तो 194 लॉज और रूल्स बने। इस सेंसस डेटा में आपको पता चल जाएगा कि ये जो काउ स्लॉटर लॉ, कैटल प्रोटेक्शन लॉ बना है या बनाए गए हैं, मैंने आपको बता दिया कि 70 साल से बन रहे हैं। अभी देखिए आसाम में 1950 के लॉ को रिप्लेस किया जा रहा है। इन लॉ से गायों की तादाद बढ़ी, कितनी बढ़ी? उसके मुकाबले में भैंसों की तादाद तो नहीं ज्यादा बढ़ गई, देखने की बात है। फैक्ट यह है कि तमाम स्टेट्स ने जिन्होंने सख्त काउ स्लॉटर लॉज बनाए, उन राज्यों में लोगों ने गायों को पालना छोड़ दिया। अगर इस तरह के लॉ बनते रहे तो आज से 100-200 साल बाद गाय लुप्त हो जाएगी। कहते हैं ना, रेमेडी इज वर्स देन डिजीज। गौ माता का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी का यह विचार है कि गौमूत्र में बहुत कोई ये अच्छी औषधि है, उसे अधिकार है उसे लेने का। प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं कि उससे ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, कैंसर भी ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में जाके उन्होंने एलोपैथी का इलाज कराया। लेकिन मैं सम्मान करता हूं इस व्यू का। अगर कोई गौ माता का आदर सत्कार करता है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है, मैं उसके साथ हूं। लेकिन क्या कानून बनाने से, बैन लगाने से गायों की तादाद बढ़ेगी? यह प्रश्न है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए।
जहां जहां लॉ बने हैं वहां क्या हुआ है? जहां कंप्लीट बैन हमने लगा दिया, तादाद कम होती गई। साउथ की कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने पार्शियल बैन लगाया, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट, गोवा जिन्होंने बैन नहीं लगाया। बफेलो की तादाद बढ़ गई, गायों की कम हो गई। देखिए कैटल सेंसस को रिव्यू कीजिए, 1951 से 2019 तक, इवन दो 90% ऑफ इंडिया बैंड काऊ स्लॉटर, 90% देश में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकारों ने यह कानून बनाए। क्या हुआ? The cattle population in the country grew from 155 million to 192 million in 2019, thus adding on an average 0.5 million cattle per year only. 0.5 million, 5 लाख सिर्फ। जब इसको कंपेयर करेंगे आप भैंसों से, गाय बढ़ी सिर्फ 0.5 मिलियन, 5 लाख पर ईयर। 155 मिलियन थी 1951 में, 2019 में 192 मिलियन हो गई। अब कंपेयर कीजिए बफेलो, जिसके बारे में लॉज अगर नहीं है, 43 मिलियन थी 1951 में, हो गई 109 मिलियन। 150% ग्रोथ, 150% ग्रोथ है भैंसों की पॉपुलेशन में। अब आप इसमें यह भी समझिए कि बफेलोज दैट आर नॉट प्रोटेक्टेड हैव बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग even after 40% of the herd is sold for slaughter every year, and the herd replacement with new buffalo takes place 5 to 6 years. 40% भैंसें हर साल स्लॉटर हो जाती हैं, उसके बावजूद भी 150% की भैंसों में तादाद बढ़ रही। किसान जब पालता है, जब दूध नहीं देती, काम नहीं कर सकती, चारा बहुत खाती हैं, वो बेच देता है अपनी बेटी की शादी के लिए। जब वो बेच नहीं पाएगा तो वो पालेगा नहीं, जब वो पालेगा नहीं तो धीरे 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 गाय एक्सटिंक्ट कर जाएंगी। इस प्रोसेस में 100 साल लगे, 200 साल लगे, 300 साल लगे, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि कानून बनाना एक सीरियस बिजनेस है। नई नई सरकार बनी है, कीमतें कैसे कम हो, वैक्सीनेशन कैसे हो। ये वही चीफ मिनिस्टर हैं जो कह रहे थे कि आसाम में कोरोना नहीं है, लेकिन हम ऐसे लोगों को चुनते हैं। अभी कर्नाटका ने भी लॉ बनाया 2021 में, फरवरी में, कोरोना के दौरान येदियुरप्पा की प्रायोरिटी ये लॉ थी। अब लोग साथ देना चाहते हैं तो उनकी चॉइस है। आरटीआई में पूछा गया तो जवाब दिया कि साहब 2,38,296 कैटल वर स्लॉटर्ड एवरी ईयर एज पर द कैटल सेंसस ऑफ 2019। भाई क्यों लॉ बना रहे हो? आरटीआई में सवाल पूछा गया। उसके जवाब में कर्नाटक की सरकार ने जवाब दिया 2,38,296 कैटल were being slaughtered every year as per cattle census of 2019। ये सरकार जवाब दे रही है। देखिए जाके सेंसस में कितनी कैटल स्लॉटर होते हैं, ये सेंसस में दिया ही नहीं होता। जो सामने आ गया आरटीआई की रिप्लाई। उत्तर प्रदेश में नया लॉ बन गया 2002 में, फिर उसमें हमने पनिशमेंट बढ़ा दिया 6 महीने से सीधे 7 साल। आईपीसी में देखिए 7 साल की सजा, आसाम में 8 साल की सजा। ये बड़े बड़े जुर्मों के लिए हैं। फैक्ट क्या है? 2003 की सेंसस में
यूपी में मेल कैटल पॉपुलेशन वॉज 49 lakh with a male to female ratio of 33 to 100. 33 मेल थे, 100 फीमेल थे 2003 में। 2019 में क्या है? The male cattle population, instead of showing any increase, dropped to 20.04 lakh with male female ratio of only 12 to 100. ये लोएस्ट है पूरे देश में। अगर सजाएं बढ़ने से गायों का नंबर बढ़ता तो मैं कहता जरूर लॉ बना दो। गुजरात से तो बहुत केसेस हुए, मैंने अभी पढ़ के आपको केस सुनाया। 6 महीने की सजा थी 1964 के कानून में, 2011 के कानून में 7 साल कर दी गई। एनालिसिस क्या है कि कैटल पॉपुलेशन आधी हो गई, मेल फीमेल रेशियो 6400 था, वो घट के 3400 हो गए। महाराष्ट्र की एग्जाम्पल ले लीजिए। 2015 में फडणवीस ने आने के बाद अमेंडमेंट किया। क्या डेटा शो कर रहा है? फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। मेल कैटल पॉपुलेशन डिक्लाइंड इन महाराष्ट्र फ्रॉम 72.24 lakhs to 49.59 lakhs और मेल फीमेल रेशियो ड्रॉप्ड फ्रॉम 72 to 100 to 48 to 100। रिसर्च करें, चुनाव जीत के आए हैं, 5 साल गवर्नेंस दें, शो करें कि पिछले जितने कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स थे उन्होंने कोई काम आसाम के लिए नहीं किया। हम गवर्नेंस देंगे, कंट्रोल मॉडल। लोग क्या खाते हैं हम कंट्रोल करेंगे, लोग किससे शादी करेंगे हम कंट्रोल करेंगे, लोगों के कितने बच्चे होंगे हम कंट्रोल करेंगे। ये लीगल सिस्टम की हेल्थ के लिए, संविधान के लिए अच्छा साइन नहीं है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और गौ माता का सम्मान करें और गौ माता को बचाने के लिए कानून बनाने के अलावा कुछ करें। धन्यवाद।